Good evening and welcome. Our today's question is merits of ADR. In the context of Indian legal system, the merits of ADR are increasingly significant due to heavy burden on traditional courts. अगर अपन इंडियन लीगल सिस्टम के कंटेक्स्ट में देखें तो जो मेरिट्स है एडीआर के वो ज़्यादा है और बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि एडीआर बर्डन कम करता है ट्रेडिशनल कोर्ट में से। मतलब इसके अंदर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होता है तो कोर्ट पर से बर्डन कम हो जाता है ऑटोमेटिकली। The primary objective of ADR, as recognized by Supreme Court, is to provide substantial justice without procedural technicalities of regular court. मतलब इसकी जो प्रोसीडिंग चलती वो कोर्ट की प्रोसीडिंग जैसी नहीं रहती, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट भी इसको रिकॉग्नाइज करता और बोलता कि ये सब्सटेंशियल जस्टिस प्रोवाइड करता और कम से कम टेक्निकलिटीज़ का इस्तेमाल करके। मतलब उसमें कुछ ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ वगैरह नहीं रहती, जैसे डॉक्यूमेंट सबमिट करो या फिर एप्लीकेशन दो, ये पर्टिकुलर अटैच करो, वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट अटैच करो, या फिर एक्ट से बाइंडिंग नहीं रहते एडीआर में। मतलब इधर एविडेंस एक्ट फॉलो करना पड़ता है लेकिन उधर ऐसा कुछ नहीं है, वो जस्टिस इक्विटी गुड कॉन्साइंस या फिर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के ऊपर भी डिसीजंस आते, मोस्टली सेटलमेंट होता उधर ऐसा। हियर आर द की मेरिट्स ऑफ एडीआर एज पर इंडियन लॉज एंड जुडिशियल प्रैक्टिस। सबसे पहले रिडक्शन ऑफ जुडिशियल बर्डन। With over 50 million cases pending in various Indian courts, ADR serve as a vital safety wall. मतलब 50 मिलियन से ज़्यादा इंडियन कोर्ट्स के अंदर केसेस पेंडिंग है। उस कंडीशन में एडीआर अभी एक ऐसा सेफ्टी वॉल है, मतलब जो क्या बोल सकते हैं अपन सेफ्टी वॉल को, समझ गए ना आपकी। एडीआर अच्छा है भाई, वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करके कोर्ट पर से बर्डन कम करता। सेक्शन 89 ऑफ सीपीसी, दिस प्रोविजन एक्सप्लिसिटली अलोज जजेस टू डाइवर्ट केसेस टू एडीआर mediation conciliation, which directly reduces the litigation explosion and helps the court focus on complex constitutional or criminal matter. मतलब ये जो प्रोविजन दी गई है सेक्शन 89 ऑफ सीपीसी के अंदर, वो जजेस को अलो करती कि वो केसेस को एडीआर को ये कर सकते, डाइवर्ट कर सकते। मतलब एडीआर के अंदर जो भी मेथड्स देखे अपन ने, आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, मेडिएशन और लोक अदालत वगैरह, अगर जज को लगा किसी भी स्टेज पे केस की कि इस मैटर में थोड़ा भी सेटलमेंट का चांस है, तो उस समय जज ने उसको एडीआर मेथड पर डाइवर्ट कर देना। और ये डायरेक्टली रिड्यूस करता है लिटिगेशन एक्सप्लोजन और हेल्प करता है कोर्ट को कि वो फोकस कर सके जो कि कॉम्प्लेक्स और कॉन्स्टिट्यूशनल और क्रिमिनल मैटर्स है। मतलब गंभीर कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड या फिर क्रिमिनल मैटर्स पे कोर्ट फोकस कर सके, ना कि ये बाकी के केसेस में जिसमें सेटलमेंट का चांस है। स्पीड एंड इफिशियंसी। ट्रेडिशनल लिटिगेशन इन इंडिया कैन स्पैन डिकेड्स ड्यू टू वेरियस स्टेजेस ऑफ अपील। मतलब जो इंडिया के अंदर कोर्ट के अंदर जो लिटिगेशन चलता वो सालों तक चलता, और इसके अंदर अपील की प्रोविजन की वजह से ये मतलब ऐसा बोल सकते कि कितना भी टाइम चल सकता है, ये गारंटी नहीं। मतलब एक केस फाइल करी वो 5 साल चली, फिर उसको अपील करी वो और 5 साल चली, फिर उसकी भी अपील करी सुप्रीम कोर्ट में और 10 साल चली। मतलब आदमी बूढ़ा हो जाएगा तब तक ये केस चलती रहेंगी। सो इसीलिए जो एडीआर है वो टाइम बाउंड रिजल्ट प्रोवाइड करता। अंडर द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन अमेंडमेंट एक्ट 2015, डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन मस्ट जनरली बी कंप्लीटेड विद इन 12 मंथ्स। मतलब जो अमेंडमेंट एक्ट हुआ 2015 का, उसके अंदर ये बोला कि जो डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन है, अपन देखेंगे आगे टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेशन। सो डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन 12 मतलब 1 साल के अंदर अंदर उसका डिसीजन आने को ना। डोमेस्टिक मतलब दोनों पार्टीज इंडिया की है, अगर इस कंडीशन में वो आर्बिट्रेशन पे जाती है तो उसको डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन बोलते हैं। डायरेक्ट रिजोल्यूशन, एडीआर अवॉइड्स लॉन्ग वेट फॉर डेट्स, तारीख एंड द रिगरस रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। मतलब एडीआर की मेथड्स फास्ट डिस्पोजल करते किसी भी केस का, और ज़्यादा जो तारीख पे तारीख रहता वो इधर नहीं चलता। और जो इंडियन एविडेंस एक्ट कोर्ट को बाइंडिंग है, एडीआर के मेथड्स में वो बाइंडिंग भी नहीं है। Then cost effectiveness. Litigation involves heavy court fees, advocate fees, incidental expenses over many years. मतलब कोर्ट के अंदर अपने को सबसे पहले तो कोर्ट की फ़ीस देनी पड़ती है और वो भी हेवी रहती। देन एडवोकेट की फ़ीस देना पड़ता, और अगर कोई एक्सपेंसेस लगे तो वो भी देना पड़ता, और सालों तक जब तक केस चालू है। बट एडीआर का अपन देखें तो उधर लो फीस रहती। मतलब मैकेनिज्म्स लाइक लोक अदालत अंदर लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987 आर वर्चुअली फ्री फॉर पार्टीज। मतलब लोक अदालत में तो कोर्ट फी भी नहीं लगती। Refund of court fee. If a pending court case is settled through ADR under Section 89 of CPC, the parties are often entitled to refund of the court fees paid.
मतलब अगर कोई केस पेंडिंग थी कोर्ट में, फिर जज ने उसको एडीआर के लिए भेजा सेक्शन 89 के तहत सीपीसी के, तो उस कंडीशन में पार्टी अगर एडीआर के तहत उनका मैटर सॉल्व होता है तो पार्टीज को रिफंड भी मिला जाए, मतलब रिफंड भी मिलेगी जो कोर्ट फीस उन्होंने पेड करी थी जब उन्होंने कोर्ट में केस फाइल करी थी। Preservation of relationship. In Indian social context, litigation is often seen as an adversarial battle that end पर्सनल और बिजनेस टाइज। मतलब अगर अपन देखें तो अगर एक बार कोर्ट में केस चली गई तो दोनों पार्टी पहले तो एक दूसरे से बात भी नहीं करते, और जब एक साइड निर्णय आ जाता तो उनका परमानेंट रिलेशनशिप एंड हो जाता। सो इसलिए एडीआर के अंदर ऐसा नहीं होता, एडीआर एमिकेबल सेटलमेंट करता। मतलब एडीआर मेथड्स स्पेशली मीडिएशन एंड कंसिलिएशन फोकस ऑन विन विन आउटकम। मतलब दोनों पार्टी खुशी होके जाए, मतलब जो भी सेटलमेंट रिच हो उसमें दोनों पार्टी खुश होके जाए और बाद में भी उनका रिलेशन अच्छा रहे, तो ये फोकस करता है एडीआर। देन सुटेबिलिटी, दिस इज हाईली बेनिफिशियल फॉर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, फैमिली पार्टीशंस एंड लॉन्ग टर्म बिजनेस पार्टनरशिप वेयर मेंटेनिंग अ फ्यूचर रिलेशनशिप इज एसेंशियल। मतलब ये एडीआर की मेथड सुटेबल है मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स अगर है तो, क्योंकि अगर पति पत्नी का वाद है तो उनको तो सालों तक साथ में ही रहना है ना। अगर फैमिली पार्टीशन का हो तो मतलब फैमिली के साथ ही रहना है अपने को आखिरी तक, और तो उस कंडीशन में भी। देन अगर लॉन्ग टर्म बिजनेस पार्टनरशिप, अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए पार्टनरशिप हो तो उसमें भी हर रोज़ दिखेंगे वो लोग एक दूसरे को, तो इसीलिए रिलेशन मेंटेन रहना, अच्छा रिलेशन मेंटेन रहना इंपॉर्टेंट है। तो ये सब मैटर्स एडीआर के अंदर सुटेबल है। कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी, कोर्ट प्रोसीडिंग्स इन इंडिया आर जनरली इन ओपन कोर्ट, मीनिंग एनीवन कैन अटेंड एंड रिकॉर्ड्स आर पब्लिक। मतलब इंडिया के अंदर जो कोर्ट प्रोसीडिंग चलती है वो ओपन कोर्ट में चलती है। हाँ, इसके भी एक्सेप्शन है इन कैमरा प्रोसीडिंग और फैमिली मैटर्स, बट वो आगे देखेंगे अपन। मतलब ओपन कोर्ट की प्रोसीडिंग को कोई भी अटेंड कर सकता और रिकॉर्ड भी पब्लिक रहते, मतलब कोई भी वो केस पढ़ सकता। बट एडीआर के अंदर ऐसा नहीं रहता, एडीआर के अंदर प्राइवेट प्रोसेस चलती है, एडीआर प्रोसीडिंग्स आर प्राइवेट। दिस इज अ क्रूशियल फॉर इंडियन कॉर्पोरेट हाउसेस प्रोटेक्टिंग ट्रेड सीक्रेट्स और इंडिविजुअल प्रोटेक्टिंग देयर फैमिली रेपुटेशन फ्रॉम पब्लिक स्क्रूटिनी। सो एडीआर प्रोसीडिंग्स प्राइवेट रहने की वजह से जो इंडियन कॉर्पोरेट हाउसेस है, मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनी है इंडिया के अंदर की, अगर उनके जो ट्रेड सीक्रेट है, मतलब डिस्प्यूट चल रहा, अगर वो ओपन कोर्ट में चला तो आर्ग्यूमेंट करते वक्त उनके जो सीक्रेट्स है वो बाहर आ सकते। तो अगर वो एडीआर चूज़ करते हैं तो वो तो फिर मतलब ओपन कोर्ट जैसी नहीं रहती वो, मतलब एक ऑफिस रहता है आर्बिट्रेटर का, उधर वो प्लेंटिव रहता है, उधर ही डिफेंडेंट रहता है, और दरवाजे बंद करते, मतलब कोई नहीं रहता उधर थर्ड पार्टी सुनने के लिए। और अगर कोई इंडिविजुअल है उसको फैमिली रिपुटेशन की चिंता है तो वो भी ये प्राइवेट, मतलब एडीआर अगर चूज़ करेंगे तो वो भी प्राइवेसी मेंटेन रहेंगी उनकी। फाइनलिटी ऑफ अवार्ड्स, नो मल्टीपल अपील्स। One of the biggest hurdles in Indian litigation is the endless cycle of appeals, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट टू हाई कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट। मतलब इंडिया के अंदर कोर्ट का जो लिटिगेशन है उसका सबसे एक बड़ा हर्डल अगर अपन बोले तो वो है अपील की साइकिल। मतलब पहले ही केस का डिसीजन आने में साल लग जाते डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, फिर आप उसकी अपील करते हाई कोर्ट में, फिर उस पर साल हो जाते, फिर उसकी भी आप अपील करते सुप्रीम कोर्ट में, फिर उसमें साल लग जाते। तो ऐसा ये चलता ही रहता, मतलब उसका कोई ऐसा फाइनल वर्डिक्ट नहीं आता। लिमिटेड इंटरफेरेंस, एन आर्बिट्रल अवार्ड और लोक अदालत अवार्ड इज फाइनल अंडर सेक्शन 34। हाँ, मतलब कोर्ट के अंदर ही चलता रहता अपील का प्रोसीजर, लेकिन एडीआर के अंदर एक बार अगर किसी ने आर्बिट्रल अवार्ड पास कर दिया या फिर लोक अदालत अवार्ड पास कर दिया तो वो फाइनल, उसकी कोई अपील नहीं रहती। अंडर सेक्शन 34 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट, a court can only set aside an award on very limited grounds like fraud or public policy, not just because they disagree with the decision. हाँ, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है कि सेक्शन 34 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट ये बोलता है कि कोर्ट तभी उसका खुद ने पास करा अवार्ड बाजू में सेट असाइड कर सकता। ऐसा एक एक्सेप्शन है बस इसको, बाकी आर्बिट्रल अवार्ड और लोक अदालत का अवार्ड फाइनली रहता, उसकी अपील नहीं रहती। हाँ, अगर सिर्फ जिस कोर्ट ने ऑर्डर पास करा उसको लगा कि इधर कुछ फ्रॉड हुआ या फिर पब्लिक पॉलिसी वायलेशन हो रहा, तभी वो सेट असाइड करेगा, बल्कि ऐसा नहीं कि अगर कोई पार्टी डिसएग्री होंगी डिसीजन से तो उस कंडीशन में थोड़ी वो सेट असाइड वगैरह करेगा। समरी देख लेते हैं, ये कंट्रोल फीचर इंडियन लिटिगेशन और एडीआर, ये जज और लॉ कंट्रोल करते हैं इधर इंडियन लिटिगेशन में, इधर पार्टीज के पास पूरा कंट्रोल रहता है प्रोसेस का। देन टेक्निकलिटी इधर हाई रहती क्योंकि सीपीसी और एविडेंस एक्ट का अप्लाई होते,
इधर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस अप्लाई होते, लो रहती इधर टेक्निकल आउटकम, इधर विन लॉस रहता, इधर म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सेटलमेंट अवार्ड रहता, मतलब उधर जजमेंट रहता है, इधर सेटलमेंट या अवार्ड रहता। ये लिमिटेड बाय जोग्राफी कोर्ट आवर्स, मतलब जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन से लिमिटेड है ये, और इधर फ्लेक्सिबल टाइमिंग एंड लोकेशंस किधर भी कर सकते हैं आप। की माइलस्टोन, सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ सलीम बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया upheld the constitutional validity of ADR, stating that it is necessary tool to ensure the right to speedy trial under Article 21 of Constitution of India। तो ये एक केस है सलीम बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ एडीआर सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड करी और बोला कि ये नेसेसरी टूल है ताकि स्पीडी जस्टिस या फिर स्पीडी ट्रायल इंश्योर किया जा सके, राइट टू स्पीडी ट्रायल अंडर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो सिंपल है कि अगर मेरिट्स पे पूछे तो अपन ने देखे 6 मेरिट्स: रिडक्शन ऑफ जुडिशियल बर्डन, स्पीड एंड इफिशियंसी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, प्रिजर्वेशन ऑफ रिलेशनशिप, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी, फाइनलिटी ऑफ अवार्ड्स। तो ये 6 मेरिट्स हैं।